कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर 20 सितंबर से रैली रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। और अब कई आदिवासी संगठन इस मांग के विरोध में भी खड़े हो गए हैं। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में रांची के धुमकुड़िया भवन कमर टोली में बैठक की गई और बैठक में कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। गीताश्री उरांव ने कुर्मी समाज की मांगों को नाजायज बताते हुए अपना विरोध दर्ज किया। तो सिर्फ कुर्मी ही होता था, इस बार कुर्मियों को भी इन लोगों ने इनका अपना एक जो है मंशा है और एक अभियान है कि हम लोग किसी भी तरह से आदिवासी जो है सूची में अपने आप को शामिल करवा सकें। और निश्चित रूप से जो इनके सारे दावे हैं, जितने भी इन लोगों ने अभी तक प्रस्तुत किए हैं, इनका जो अगर देखा जाए तो कहीं से भी इनके दावों के साथ मेल नहीं खाना हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है। बता दें कि कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज से रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। लेकिन अब इस ऐलान को लेकर कई आदिवासी संगठन इस मांग के विरोध में भी खड़े हो गए हैं। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में रांची के धुमकुड़िया भवन में कमर टोली में बैठक की गई और बैठक में कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। वहीं गीताश्री उरांव ने कुर्मी समाज की मांगों को नाजायज बताते हुए अपना विरोध दर्ज किया। तो बता दें कि कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल किए जाए, ये मांग उठाई जा रही है। और रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, कुर्मी समाज को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए, इस मांग को पिछले कई महीनों से उठाया जा रहा है, जिसके बाद 20 सितंबर यानी कि आज से रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई है। रुचि। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए रेल रोको आंदोलन की घोषणा जो है वो की गई है और ऐसे में झारखंड और बंगाल की कहें तो खास करके जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित रहेंगी। 175 ऐसे ट्रेनों के परिचालन पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए रेलवे पुलिस हो या प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन एरिया में जहां पर उनका आंदोलन होने वाला है, रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, उन एरियाज में एक धारा 144 लगा दी गई है। और देखिए कोलकाता अगर हाईकोर्ट की बात करें तो कोलकाता हाईकोर्ट का ये आदेश हुआ था कि आप जो है ट्रेन को बाधित नहीं कर सकते, यानी कि आम जनता को कि जरूरी कार्यों को आप बाधित नहीं कर सकते हैं, यह असंवैधानिक है। तो देखिए अगर बात करें तो ये जो आंदोलन है वहां छोड़ करके, यानी कि कोलकाता की जो ट्रेनें हैं वो परिचालन छोड़ करके झारखंड में जो होने वाले आंदोलन है, यानी कि झारखंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां से ट्रेनों का परिचालन होता है, वो बाधित रह सकता है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं और ये सूचना दे दी गई है कि पूर्व की तरह जो है, यानी कि जो परिचालन है वो बाधित नहीं होना चाहिए, आम जनों को नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये पूरी संभावना है रश्मि कि परिचालन पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कुर्मी समाज जो है वो एसटी की दर्जा पिछले कई महीनों से बात करें तो रुचि, और इस आंदोलन की बात करें तो इसका विरोध भी किया जा रहा है, इस मांग को नाजायज ठहराया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज के लोगों की अगर बात करें तो वो उनका कहना है कि हमारा हक और अधिकार जो है, यानी कि मेरा अधिकार ये कुर्मी समाज को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए कुर्मी समाज भी ये डटे हुए हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और देखिए एक बार आश्वासन मिला था, पिछली बार जब इन्होंने आंदोलन किया था, महीनों तक इनका आंदोलन चला था, कई ट्रेनों का परिचालन यानी कि रूट को डाइवर्ट किया गया था और ये इनका लंबा आंदोलन चलने के बाद एक आश्वासन मिला था। आश्वासन के बाद
बिल्कुल रुचि, तो आज से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत जो है वो कुर्मी समाज की तरफ से की जाएगी। तो लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे रुचि। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।